नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा कहावत का जो है सही अर्थ क्या होगा। इस कहावत का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, अपनी बुराई नहीं दिखना। नेक्स्ट है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। तो ये करता है ऑप्शन बी, आंख का अंधा गांठ का पूरा। नेक्स्ट है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए, अपनी ढपली अपना राग। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो गलत वाला बताना है ऑप्शन सी, सवर्ण सोना। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि सूची का होता है पवित्र, सर का होता है सरोवर और सर्ग का होता है अध्याय। प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे कि आपका स्टेटमेंट है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का सही रूप क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। हमारे नाक में दम हो गई है, तो इसका सही रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी नाक में दम हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दो टूक कहना। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है। तो दो टूक कहना ऑप्शन ए, स्पष्ट कहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए, परिमाण को आप ऑप्शन सी की तरह लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। तो देखिए, ये होता है ऑप्शन ए, आचिंत्य। क्या हो जाएगा, आचिंत्य। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, प्राकृतिक का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोती शब्द आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में जो समास हो जाएगा ऑप्शन है, कर्मधारय समास। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है। भवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए, भो धन अन। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी, दारा। बाकी के तीन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जैसे कि नंदिनी, दुहिता और तनुजा। अगला है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन बी, कन्नौजी। बाकी के तीन है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन सी, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्यय शब्द है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धरती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी, अच्छा। बाकी के तीन है, शिक्षक,
सोना और किताब। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, सुंदरतम, उच्चतम और कोमलतम। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन ए कंठ। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन ए उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी असमंजस। क्या हो जाएगा? असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन डी आशुतोष। क्या कहेंगे? आशुतोष। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन बी आजानु बाहु। आजानु बाहु कहते हैं। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए उपसर्ग आगे होता है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी अप उपसर्ग। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, तो उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन सी उत। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी उद उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? तो सही वाला बताना है। ऑप्शन ए अनुरक्ति का होता है विरक्ति। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो देखिए शब्दालंकार आपका नहीं होगा उपमा। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक और श्लेष। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन सी। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो दृष्टांत अलंकार। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो ये होता है ऑप्शन बी बरबय। मात्रिक छंद का उदाहरण है। निम्न में कौन सा बाणिक छंद है? तो ऑप्शन सी मंदा क्रांता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन सी शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो ये होता है ऑप्शन बी बासल रस का। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो ये है ऑप्शन बी सूरदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? तो ऑप्शन सी सूर सागर। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूनी ने। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां का पतन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सभी को पता होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, ब्लब्बर क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी संग बसा की एक परत। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में
भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए, अरावली। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, एक्सॉन कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। रेशम का उत्पादन किसमें होता है? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रेशम कीट के लार्वा से होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए, जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, मुंबई। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। प्रतिहार स्वयं को खाली जगह का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? तो ऑप्शन सी, लक्ष्मण। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? ऑप्शन ए, चावल। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए, कुर्ग। लैकोलिथ संबंधित है?
ज्वालामुखी से। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो माउंट आबू। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।